अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, विक्रांत गुप्ता इंडियन टीम की ख़राब कारकर्दगी पर अपना तजिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिच आपने खुद तैयार की और उसके बावजूद आप मैच हार गए। मज़ीद अहम तफसीलात वीडियो में। हर मैच वन साइडेड हारे। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस साल हारे, ऑस्ट्रेलिया आपको 2 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हरा गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और ये वर्ल्ड कप का फाइनल, एक तरफा दोनों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड से हारा, एक तरफा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया पाकिस्तान से हारा, एक तरफा। और 2014 का जो वर्ल्ड T20 का मुकाबला था वो भी तकरीबन एक तरफा ही था। तो अब सवाल बड़ा ये हो जाता है, जो इंडियन फैंस, यस हम सब कहते हैं वेल प्लेड टीम, वी आर प्राउड ऑफ यू बॉयज, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर कल हम ये सवाल क्यों उठाते हैं कि यार टूर्नामेंट तो जीते नहीं। या तो आज ही तय कर लीजिए कि ठीक है हम इतने में खुश हैं, यहां तक आ गए कोई बात नहीं, हमने नहीं जीता तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग सुपर पावर हैं तो भाई क्रिकेटिंग सुपर पावर 10 साल एक बड़ी ट्रॉफी का इंतजार नहीं करती। बावजूद इसके कि आपकी ये बेस्ट टीम थी, शायद आपकी टीम बड़ी जबरदस्त थी, आपकी टीम चल बड़ा अच्छा रही थी और कप्तान ने ना वो करके दिखाया था कि भाई मैं हूं। उसके बाद विराट कोहली, देखिए 765 के करीब रन है उनके। मोहम्मद शमी यार क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी, 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म भी कर रहे थे और अचानक से एक बैड डे आ गया। यार किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता? क्या कभी आपने ये सोचा कि किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही क्यों आता है? वो बैड आधा घंटा किसी और के साथ क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही आता है। तो भाई इस सवाल को आप अगर अभी से यू ब्रश इट अंडर द कारपेट तो ठीक है, लेकिन इस सवाल का कभी ना कभी जवाब ढूंढना जरूरी होगा। जीत तो चाहिए। अब आप ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, आप 7 महीने बाद वर्ल्ड T20 खेल रहे होंगे वेस्ट इंडीज में, यूएस में। क्या वहां पर भी इंडिया ये सोच के जाएगा और हम फैंस ये सोचे कि बस टीम जा रही है यार, फाइनल तक पहुंच जाए तो हम तालियां बजाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप हारते हैं पर आप जीतते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंटें जीती और दोनों आप ही से जीती हैं। तो कोई तो वजह होगी कि बड़े दिन वो बेहतर खेलते हैं। क्या आप सोच में पड़ जाते हैं? यह मैच इंडिया कहां हारा? 240 रन थे ही नहीं। 240 रनों में यार एक्चुअली वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता जाता। फिर आप कहेंगे 47 for 3 तो कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोनों एंड से 2 स्पिनर आ गए, गेम खुल गई। और शायद रोहित के पास उतने रन नहीं थे कि जब जडेजा आए तो वो एक स्लिप भी लगा के रखते। अब रोहित तो ये सोच रहे हैं ना यार इनकी 3 विकेटें तो गिर गई हैं, बड़े तेज खेल रहे हैं, यार ये चौका नहीं आना चाहिए, मैं रन रोक लूं। अब आपके पास वो 40 रन होते एक्स्ट्रा तो शायद आप एक स्लिप भी रखते, आप फास्ट बॉलर को 2 स्लिप रखते, आप कहते आओ बनाओ, मारो चौका मारो छक्का। बट आप विकेट लेने में डेस्परेट तो थे, बट आपको रन भी रोकने थे। अब जब रन रोकने हैं तो भाई फील्डर तो 11 ही टोटल मैदान में होंगे ना, 15 लोगों के साथ तो आप फील्डिंग कर नहीं सकते कि 2 स्लिपें भी रख देता हूं और 2 बाउंड्री पे भी रख देता हूं। तो आप 240 रन बना के मैच हार गए, पर वो 240 को ब्रेक डाउन कर शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, कुछ नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा ने अगेन मैं कहता हूं अनबिलीवेबल स्टार्ट किया यार, वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह का स्टार्ट। और रोहित जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, अगेन यही लग रहा था बार बार यार आज तो 350 रन बोर्ड पे है। विराट ने भी आज देखिए बड़ा अच्छी शुरुआत की। विराट ने वो जो 3 लगातार चौके मारे और टच में दिख रहे थे। रोहित का वो डिसमिसल, आई थिंक रोहित को सारी उम्र शायद वो डिसमिसल याद रहेगा। छक्का मारा, चौका मारा और फिर खड़ी करके आउट हो गए। उनका कैच अच्छा पकड़ा गया। अब वर्ल्ड कप जीतना है तो कैच तो अच्छा पकड़ना ही पड़ेगा। कपिल देव ने भी पकड़ा था विव रिचर्ड्स का कैच। उसके बाद क्या हुआ? श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 2 पेस विकेट है। ये विकेट तो आप ही ने तैयार की ना। आप अच्छी विकेट पे खेल सकते थे, लेकिन आप ओवरथिंक करते रहे। आपने ड्राई विकेट बनाई, उसको रोल नहीं किया, उसको मतलब 2 पेस रहा, पैचेस छोड़ दिए, कहीं रोल हुआ कहीं नहीं हुआ। उससे क्या होता है, कुछ कुछ गेंदें नीचे रहेंगी, कुछ कुछ ऊपर आएंगी, कुछ टर्न होंगी। और आपको जरूरत नहीं थी वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करने की। चेपॉक का मैच भी तो ऐसा ही था ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन उस दिन और बनाए होते वो जीत सकते थे। सो जब आपकी टीम बेहतर विकेट पे रन बनाती है, क्यों आप गड्ढे में गिरना चाहते हैं? बल्कि मैं तो हैरान हूं, इंडिया ने 13 या 14 चौके मारे हैं। 50 ओवर खेल के 13 या 14 चौके हैं इंडिया के।
और इंडिया की टीम को हमेशा ये कहा जाता है ये स्ट्रोक प्लेयर्स या बाउंड्री हिटर्स। बाकी टीमें विदेशी कि वो तेज सिंगल, तेज दो, तेज तीन, चौका आ गया ठीक है। हम तो चौकों पर खेलते हैं, उसके लिए विकेट तो अच्छी चाहिए। तो आपकी ताकत आपने भूल आके अपनी सामने वाली टीम की कमजोरी के गड्ढे पे फंस जाएंगे, वो ले ली। अब 20 से 30 में आपने क्या किया? 20 से 30 में आपके 72 रन बने जी। विकेटें नहीं गिर रही हैं पर रन 72 बने। आई थिंक केएल राहुल आज बहुत दबाव में खेले। जब पैट कमिंस ने अटैक किया, गेंद फंस रहा था, गेंद आ नहीं रहा था, तो राहुल के पास शायद वो डर था यार हिट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। विराट को भी कहीं ना कहीं जो रन रेट था, स्ट्राइक रेट गिरना शुरू हुआ क्योंकि राहुल एक एंड पे फंस गए थे। अब वो फंसे, रन आ नहीं रहे। 20 ओवर में अगर आप 72-75 रन बनाओगे यार तो आप कैसे बनाओगे 350? उसके बाद क्या हुआ? एंड गलत वक्त पर विराट आउट हो गए। वहां पर भी मुझे 280-290 दिख रहे थे। विराट के बाद इंडिया ने एक और गलती की, डिफेंसिव माइंडसेट। सूर्य को रोक लेते हैं यार, आखिरी 8 ओवर में जडेजा को भेज दिया। अब जडेजा को भेजते वक्त आपका क्या इंस्ट्रक्शंस थे? जडेजा आप थोड़ा ना वक्त लेना या रन बनाना। वक्त से वनडे मैच नहीं जीता जा सकता, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता जा सकता, वो रनों से ही जीता जा सकता है। 22 गेंदों में 9 रन, वो भी आउट हो गए। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव ने भी इस वर्ल्ड कप में जितने मौके मिले, एक मौके को बुनाया था, बाकियों में उन्होंने उतना कुछ मौके बुनाए नहीं। फिर भी मुझे लगा कि यार आज सूर्य कुमार यादव के लिए ना ड्रीम है। बड़े विकेट शायद उनके लिए नहीं था, 2 पेस था। अब वो एक शॉट बार बार ट्राई करते रहे, ये वाला। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी सियानत से गेंद की, वो उनको स्लो ये 2 पेस बाउंसर मारते रहे। थर्ड मैन उन्होंने बिल्कुल अंदर रख लिया, फाइन लेग उन्होंने बिल्कुल अंदर रख लिया कि ये 2 शॉट ही आपकी रोक दी हमने। अगर कनेक्ट भी होगा, स्लो विकेट पे ये शॉट कनेक्ट भी होगा ना दोस्तों, ये कीपर के पास ही जाएगा। जैसे आज गया, हाथ तो हो जाएगी तो आप सर्कल टपा दोगे तो कैच हो जाओगे। ऐसी शॉट इस विकेट पे चौका नहीं देगी आपको। जब आप इतनी देर बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे, कंडीशंस देख रहे थे, आपको अंदाजा होना चाहिए विकेट कैसा है, ये कैसे गेंद कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है, क्या मैं अलग तरह की शॉटें खेल सकता हूं। फिर 240 रन पे मैच निकल चुका था। वो तो ठीक है, बुमराह शामी ने आके आपको आउट कर दिए, थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आई, बट ड्यू गिर गई। अब आप देखिए ना, आपको कंडीशंस ने भी मारा है, और कंडीशंस मतलब ड्यू तो आपको मालूम ही है, 3 दिन से तो आप वहीं थे। अगर ऑस्ट्रेलिया को पता कि वहां पे ड्यू शाम को गिरेगी, इंडिया को तो पता ही होना चाहिए ना। पर विकेट आपने ऐसी बनाई, अपने लिए गड्ढा, और द मोमेंट ड्यू आई उनको गेंद सीधा आना शुरू हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप आईसीसी टूर्नामेंटों के फाइनल में जाते हैं ना, आप ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक करके जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, आज हुआ फियर ऑफ फेलियर। रोहित के आउट होते, श्रेयस के आउट होते, फियर ऑफ फेलियर आ गया था। अगर मैं मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, तो रन नहीं बनेंगे, चला के नहीं खेला। आई थिंक ठीक है, मैं समझता हूं इस बात को कि दिल हम सबका टूटा है यार, प्लेयरों का हमारे से ज्यादा टूटा होगा यार। पूछिए रोहित शर्मा से, विराट से, शमी से, बाकी खिलाड़ियों से, वो रो रहे होंगे और उनको सारी उम्र याद रहेगा ये। 2003 की टीम आज भी बात करती है ना, हम हार गए थे, सौरव गांगुली नहीं बन पाए ना वर्ल्ड चैंपियन, राहुल द्रविड़ नहीं बन पाए ना वर्ल्ड चैंपियन, अनिल कुंबले नहीं बन पाए ना वर्ल्ड चैंपियन। इसीलिए 2023 का मौका बार बार नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि बड़ा दिन ना आप स्टिफ हो जाते हैं, ये आपको मानना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप बड़े दिन स्टिफ हो जाते हैं।